टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आरएससी यानी रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ खास रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। इस वीडियो में उन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो आपके सामने आरएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको एडवर्टीजमेंट का एक आपको सेक्शन मिलेगा। इस एडवर्टीजमेंट के अंदर पहला ही एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 140, साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट। इसके अंदर इंजीनियर्स को भी रिक्रूट किया जा रहा है। अब यहां पर आपको अगर इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 29 जुलाई। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है तो क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर, आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको सारी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है और कौन एलिजिबल है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पहले यहां पर देख सकते हैं साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ है, दूसरा साइंटिस्ट बी इन डीएसटी है, और तीसरा साइंटिस्ट कम इंजीनियर बी इन एडी है। अब यहां पर आपको बता दूं कि डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। उसी तरह से है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम डीएसटी के नाम से जानते हैं, और उसी तरह से एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी, जिसको हम एडीए के नाम से यहां पर जान रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी वैकेंसीज होगी, जो भी आपका सिलेक्शन होगा, उसकी जो पे स्केल होगी वो लेवल 10 यानी 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के मुताबिक आपको 56,100 रुपए पे स्केल दिया जाएगा। तो ये इनके 3 डिपार्टमेंट, ये फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से उनके अंदर जो है रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। अब इनकी डिटेल वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और किसने अनरिजर्व और रिजर्व कितनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर पहला देखा जाए तो शुरुआत में बताना चाहूंगा कि ये 2 पार्ट में बटा हुआ टेबल है, ठीक है। टेबल 1 जो है वो पार्ट 1 इसका अलग है, ध्यान दीजिएगा इधर, और दूसरा जो है टेबल 1 है उसका पार्ट 2 यहां पर अलग है, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 में हम देखें तो यहां पर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह की वैकेंसीज है। पार्ट 1 में सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज नहीं है। लेकिन जब पार्ट 2 इसी टेबल का हम ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करते हुए 11 नंबर पे जो है सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, और वो भी डीआरडीओ के अंदर। अब यहां पर आप देखा जाए तो देखिए, आप देख सकते हो ये अनरिजर्व है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, एसटी एसटी वगैरह। तो आप देख सकते हो यहां पर जो है अनरिजर्व 2 वैकेंसीज हैं, उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी वगैरह, ये आपकी सारी यहां पर वैकेंसीज आपके सामने है। उसी के साथ यहां पर 2+2 एट द रेट आपको दिख रहा होगा यहां पर। इसका मतलब है ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है इसको हम बैकलॉग वैकेंसी कहेंगे। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब होता है कि पिछली बार जब रिक्रूटमेंट किए जा रहे थे तो ये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनकी सीट्स ऐसे ही खाली रह गई थी, वैकेंट रह गई थी। तो इस बार उनको भरा जा रहा है, इस बार उनके ऊपर रिक्रूट किया जा रहा है, तो ये इसलिए उनको यहां पर कैरी किया दिया। तो इसको हम बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जानते हैं। यानी अभी फ्रेश जो वैकेंसी है वो 6 है, और प्लस 4 पिछली बैकलॉग वैकेंसी जो कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इन पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये भी सुन लीजिए। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ आपके लिए गेट का स्कोर भी आपके पास होना जरूरी, गेट में आपका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो वैलिड गेट स्कोर इन सिविल इंजीनियरिंग, पेपर कोड आपको दे रखा है सीई, ये 2 क्वालिफिकेशन आपके फुलफिल होने चाहिए। उसी के साथ जो हमारी सब ब्रांचेस होती है, अगर आप इनमें से किसी में से हो तो आपको यहां पर एलिजिबिलिटी करा दे रखा है कि इसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो ये हमने वैकेंसीज देख ली, रिजर्वेशन देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, ये हमने सारी चीजें देख ली। अब अप्लाई कैसे करना और बाकी जो इसकी जानकारियां है वो आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, यहां पर जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 2 यानी हमारे लिए पार्ट 2 वैलिड होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर कैंडिडेट शुड पोजेस द रिक्विजिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन along with a valid gate qualification, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मिस ना करें। उसी के साथ यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी ध्यान दीजिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको मैंने शुरुआत में बताया कि अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन था, जो लिंक थी, आपको उस पर क्लिक करना था, और जैसे ही वहां पर स्टेप बाय स्टेप जो चीजें डिटेल आपसे मांगी जाती है वो आपको वहां पर फुलफिल करते हुए आगे उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां आपको डिटेल दे रखी है, आपको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके या अपने कंप्यूटर वेबसाइट पे ओपन करके, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जब आप इसको ऑनलाइन फिल करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको दे रखी है, उसकी डिटेल्स भी आपको दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और किस फॉर्म में आपको अपलोड करना है। वहीं पर अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो फीस पे करने के लिए आप जो अगर जनरल कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी मेल कैंडिडेट हो
हो तो आपके लिए यहां पर 100 रुपए फीस पे करनी होगी, और ये भी पूरी तरह से ऑनलाइन। जब आप सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन तो एट द एंड आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां से पे कर सकते हो। और अगर आप SC ST PWBD वगैरह है या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो ये पार्ट 1 के लिए है, और सिलेक्शन के लिए देखिए यहां पर ये पार्ट 2 के लिए है। तो आप देख सकते हो पार्ट 2 के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहां पर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर। ये बात ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट गेट स्कोर के बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए सिविल इंजीनियर्स का। उसी के साथ यहां पर जो कुछ और चीजें भी है, डिटेल्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, वो मैं चाहूंगा कि आप आराम से पढ़ लीजिए। और ये डिटेल एग्जामिनेशन वैसे उनके लिए जो पार्ट 1 टेबल के पार्ट 1 में थे, हम सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज पार्ट 2 में है, इसलिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्शन की प्रोसेस अगर देखा जाए तो यहां पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, और मतलब गेट स्कोर हमारे लिए होगा रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट दिल्ली और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय RSC और DRDO। जो भी डिसाइड होगा वो आपको वेबसाइट पे अपलोड या अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये आपको ध्यान रखना है, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका वो इस वेबसाइट के ऊपर आपको बता दिया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। यानी आपकी जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि जब तक ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर बात किया जाए पार्ट 2 के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ discipline wise category wise merit of aggregate 80% of the weight of gate score and 20% of the personal interview marks। यानी आपका जो भी गेट स्कोर होगा उसका 80% कंसीडर किया जाएगा और 20% आपके पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स को कंसीडर करके आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, मैं चाहूंगा आपको आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए लायबिलिटी टू सर्व है यहाँ पर। तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव द लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। यानी कोई भी ऐसी फिक्स लोकेशन नहीं होगी जो आपको वहीं पर मिलेगा, आपको कहीं भी ये लोग रिमोट एरिया वगैरह में डिप्लॉय कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बताया 29 जुलाई, इसका आपको ध्यान रखना है। और जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ आप और यहां पर दे रखे हैं तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये थी RSC की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सिविल इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट्स के लिए। उम्मीद है आपको सारी डिटेल यहां पर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हो, या फिर RSC की तरफ से हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और रिक्रूटमेंट की अपडेट्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।